रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस किया जाएगा जो कि चालान के हवाले से है। बेसिकली इसमें जो है वो चालान के इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा कि चालान के जो खाने हैं ये इसमें क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन सी तफसीलात इसमें दर्ज होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है, किस सेक्शन के तहत चालान पेश होता है। चालान बेसिकली जो है वो 173 CRPC के तहत कोर्ट में पेश किया जाता है और ये अगर इसका फार्मेट के बारे में मालूमात की जाए तो ये बेसिकली पुलिस रूल्स 1934 में जिस तरह FIR का फार्मेट है इसी तरह चालान का फार्मेट लिया गया। अब आते हैं इनके खाने के जो खाने हैं इसमें, वो पहला जो खाना है खाना नंबर 1 वो मुद्दई के हवाले से है। मुद्दई का जो नाम है, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसकी जो रिहाइश है, उसका जो अगर कोई मोबाइल नंबर या ID कार्ड नंबर वगैरह, ताकि जब भी कोर्ट को किसी किस्म की उसकी मुस्तगीस की या मुद्दई की ज़रूरत हो तो कोर्ट उसको बासानी कोर्ट में तलब कर सके। खाना नंबर 2 के बारे में, खाना नंबर 2 जो है वो बेसिकली मुल्ज़मान के हवाले से है। ऐसे मुल्ज़मान, उसमें 2 किस्म के मुल्ज़मान आ जाते हैं। पहले जो ऐसे मुल्ज़मान जिनका नाम सुर्ख स्याही से लिखा गया होगा वो मुल्ज़मान होंगे जो कभी पुलिस की दस्तरस में नहीं आए, ना ही उन्होंने कभी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन बेल करवाई, ना वो किसी कोर्ट में पेश हुए, ना ही वो पुलिस कस्टडी में आए। वो मुल्ज़मान उनके बारे में इश्तिहार दिया जा चुका हो, वो इश्तिहारी कंसीडर हो गए हों, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया हो, वो इश्तिहार वो मुल्ज़मान उनको जो है वो सुर्ख स्याही से उनका नाम खाना नंबर 2 में लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी कौन सी किस्म है। दूसरी वो मुल्ज़मान होंगे जिनका नाम ब्लैक या ब्लू कलर जो है स्याही से लिखा गया होगा। वो ऐसे मुल्ज़मान होंगे जिनके बारे में पुलिस ये लिख दे कि ये बेगुनाह है, ये इनोसेंस हैं, पुलिस की फाइंडिंग्स के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और ये इनोसेंस है। इनका नाम जो है वो ब्लैक या ब्लू कलर की स्याही से लिखा जाएगा। तो ये हो गया खाना नंबर 2। अब इसके साथ साथ अगर कोई जब चालान आएगा तो ऐसे मुल्ज़मान जिनके बारे में इनोसेंस पुलिस की फाइंडिंग है उनको बेल करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्ट में मुचलका दे सकते हैं। 91 CRPC सेक्शन के तहत वो कोर्ट में आके मुचलका देंगे, श्योरिटी देंगे तो वो पेश हो सकते हैं। और इस पे एक साइटेशन भी मौजूद है 2015 PLJ सुप्रीम कोर्ट पेज 1। इसके ये फुल जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का उसका फ़ैसला है और इसमें उसको बेल करवाने की ऐसे मुल्ज़मान को ज़रूरत पेश नहीं आएगी जो पुलिस की फाइंडिंग में बेगुनाह कंसीडर हो गए हैं। और अब अगर मजिस्ट्रेट जो है वो इस बात को जब वो एविडेंस सामने जो उसको चालान में पेश की गई है, अगर उसको लगे विदाउट गोइंग इन टू दी मेरिट्स को जो टच किए बगैर अगर उसको लगे कि ये एविडेंस काफ़ी है तो इस पे अगर ट्रायल चल सकता है तो वो पुलिस की फाइंडिंग्स पे डिसएग्री मजिस्ट्रेट कर सकता है और मुल्ज़मान को जो है वो तलब कर सकता है। तो आगे आ जाते हैं खाना नंबर 3, 4 और 5 के हवाले से। 3, 4, 5 जो है ये भी मुल्ज़मान के रिलेटेड हैं। ऐसे मुल्ज़मान खाना नंबर 3 में ऐसे मुल्ज़मान होंगे जो कि गुनाहगार पुलिस ने लिख दिए होंगे लेकिन ये जुडिशल कस्टडी में हैं, जेल में हैं, तो इनको बज़रिया समन जो है वो तलब किया जाएगा, कोर्ट इनको तलब करेगी और ये अपनी आके वहाँ पे उस ट्रायल को फेस करेंगे। खाना नंबर 4 में वो आ जाते हैं जो गुनाहगार तो हैं लेकिन जुडिशल कस्टडी में नहीं है, उनकी बेल हो चुकी है या कहीं से भी उनकी बेल हो गई है तो लेकिन वो गुनाहगार हैं, तो वो ऐसे मुल्ज़मान भी जो हैं उनको फिर थ्रू श्योरिटी जिसने दी है उसको या उनको डायरेक्टली कोर्ट जो है वो तलब करेगी बज़रिया समन और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल चलेगा। ये खाने जो हैं वो मुल्ज़मान के हवाले से थे। अब आ जाते हैं खाना नंबर 5, 6, 7। इसमें जो है गवाहान की फ़हरिस्त वगैरह, शहादत जो भी कलेक्ट की है पुलिस ने उसके रिलेटेड कोई भी जो फ़र्द हैं, फ़रदात बनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ बरामदगी है, खोल है, कपड़े हैं, खून आलूद मिट्टी है, एट्सेट्रा, जो भी जो है वो रिकवरी मेमोज़ है,
जो भी वहाँ पे जो चीज़ें बरामदगी हुई है या एविडेंस बतौर एविडेंस जो है वो चालान के साथ हैं, तो वो उनको इन खाना जात में, ये बेसिकली जो खाना नंबर आगे 5, 6, 7 हैं, ये प्रोसिक्यूशन के रिलेटेड हैं। उन्होंने जो अपनी कोई भी जो उनके पास मौजूद है वो उनको उन्होंने अपना लिखना है उसमें। खाना नंबर 8 भी इसी रिलेटेड है, चालान ज़िमनी, जो ज़िमनियाँ साथ लगी हैं उनकी तादाद कितनी है, रिकवरी मेमो कितने हैं, 161 के बयान जो लोगों ने 161 के बयान दिए हैं वो कितने हैं, उनके पर्थ कितने हैं, ये डिटेल जो है वो सारी वहाँ लिखी जाएगी। खाना नंबर 7 जो है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। खाना नंबर 7, सॉरी अगर मैं कुछ पहले कह गया हूँ इस हवाले से, खाना नंबर 7 बेसिकली जो है उसमें मुख्तसर हालात लिखे जाएंगे, मुख्तसर तौर पे ये वक़ूआ हुआ, इसमें ये हमने प्रोसीडिंग्स की, पुलिस लिखेगी, ये एविडेंस हमने कलेक्ट की, ये बंदा जुडिशल हो गया, ये बंदे की ज़मानत हो गई है, ये बंदा अभी जुडिशल कस्टडी में है, जेल में है, इसकी ज़मानत नहीं हुई, ये इसमें मफरूर हुए, ये जो उसमें जो होंगी, जो पुलिस फाइंडिंग्स हैं वो अपनी पुलिस फाइंडिंग एंड पे देगी। ये सारे मुख्तसर हालात उनको लिखने के बाद पुलिस अपनी फाइंडिंग देगी, आया ये बेगुनाह है, ये गुनहगार है, वो जो भी डिटेल पुलिस अपनी फाइंडिंग के मुताबिक 161 की बयानात की रोशनी में तमाम जो है अपने एविडेंस के मुताबिक अपनी फाइंडिंग देगी और इसको कंक्लूड कर देगी। तो ये बेसिकली आज चालान की इंडेक्स के हवाले से जो मेन चीज़ें थी कि कहाँ पे क्या लिखना है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायल के हवाले से होगा। ट्रायल किस तरह होता है, क्या क्या इसके स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पे क्या क्या कार्रवाई होती है, ये इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी ट्रायल के रिलेटेड होगी। क्रिमिनल ट्रायल जो सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट का ट्रायल है, इसके रिलेटेड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है लायर्स टीवी लॉर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई लीगल नॉलेज के मुतालिक वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।